हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बीहाइव पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बिफोर बिगनिंग द पोएम हम इसके एक शॉर्ट इंट्रो से जाते हैं ताकि हमें पता लग जाए इस पोएम में क्या है। ये पोएम डील करती है डिलेमा से, जो कि एक पर्सन अपनी लाइफ में फेस करता है। डिलेमा रेफर्स टू द कन्फ्यूजन बिटवीन द टू चॉइसेस। जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है, जब उसको कोई चॉइस लेनी होती है बिटवीन एनी टू चॉइसेस, उसे हम डिलेमा कहते हैं। नाउ ये पोएम बात करती है डिसीजन से, कि जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स जो भी हम चॉइसेस लेते हैं उसके बाद हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ते हैं। और एक बार जो हमने डिसीजन ले लिया देन इट कैन नॉट बी अनडन। वो डिसीजन चेंज नहीं किया जा सकता। फिर चाहे बाद में हम अपने डिसीजन पर रिग्रेट करें, पछताएं, बट वॉज हैज़ बीन डन इट कैन नॉट बी चेंज। इसके बाद हमें ये चीज़ भी समझ आती है, ये पोएम पढ़ के हमारे डिसीजन हमारी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ आगे फॉर्म होती है, और जब भी हम डिसीजन ले लेते हैं तो उसके रिज़ल्ट भी बियर करने पड़ते हैं। वी कैन नॉट गो बैक एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। हमें अपनी डिसीजन पर स्टिक करना पड़ता है। नाउ दिस इज़ द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। लेट स्टार्ट्स with the line by line explanation of the poem. Two roads diverged in a yellow wood and sorry, I could not travel both. एक पुराने जंगल में से होकर दो रास्ते जाते थे और दुख यह था कि मैं दोनों रास्तों पर जा नहीं सकता था। ये कौन बोल रहा है? पोएट। And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अकेला यात्री होने के कारण मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा और एक रास्ते की तरफ जहाँ तक नज़र जा सकती थी देखता रहा। And took the other just a fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Fair का मीन्स होता है अच्छा। फिर मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया, यह भी उतना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद उसका राइट ज़्यादा था। क्लेम का मतलब होता है राइट। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो हरा भरा था और वॉन्टेड वियर था। वॉन्टेड वियर का मतलब होता है वॉज नॉट वॉर्न आउट, घिसी नहीं थी, और वह रास्ता घिसा हुआ भी नहीं था। Though as for that the passing there had warned them really about the same. Warn का मतलब होता है घिसा दिया था, spent out. जहाँ तक वहाँ से गुजरने वाले लोगों की बात थी, दोनों ही सड़कों से लोगों ने उन पर चलकर उन्हें वास्तव में समान रूप से घिसा दिया था। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. ट्रॉडन ब्लैक का मतलब होता है स्टेप्ड ऑन टू क्रश, पैरों से कुचला जाना। और उस सुबह समान रूप से ऐसी पत्तियों से ढकी थी सड़क जो है वो पत्तियों से ढकी हुई थी जिन पर अभी तक किसी ने पैर नहीं रखा था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओह मैंने पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, मतलब मैंने सोचा कि इस सड़क पर फिर कभी यात्रा कर लूँगा। Knowingly how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. फिर भी क्योंकि मैं जानता था कि एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते पर ले जाता है, मैंने मन में संदेह था कि मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊँ। मतलब जिस सड़क पर यात्रा करने का विचार किया फिर कभी का है, उस पर शायद कभी यात्रा नहीं कर सकूँगा। I shall be telling with a sigh. sigh का मतलब होता है sorrow। कभी युगों युगों बाद आह भरकर वह बता रहा हूँ कि एक जंगल में दो रास्ते कटते थे। Somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by and that has made all the difference. कभी युगों युगों बाद मैं आह भरकर
दुख के साथ यह बता रहा हूँ कि एक जंगल में 2 रास्ते कटते थे और मैंने वह रास्ता चुन लिया था जिस पर कम लोग चले थे, और इसी बात ने मेरे जीवन में सारा अंतर ला दिया था। मतलब यदि मैं पहली राह पर चला होता तब शायद कुछ और बना होता।